तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 जियोग्राफी इंग्लिश मीडियम, और यहाँ पे आपका चैप्टर 1 होने वाला है रिसोर्सेज एंड प्लानिंग। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, भूगोल को पढ़ना चाहते हैं, तो आपको जो है अलग से वीडियो मिल जाएंगी इस पूरी बुक की। हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग है, इंग्लिश वालों के लिए अलग है। जैसा कि मैं आपको बताते आया हूं शुरुआत से ही कि इस चैनल पे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, क्लास 8 to 12 सब कुछ होने वाला है। तो यार चलो अभी शुरू करते हैं वीडियो को। चैप्टर 1 है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। चलो देखते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर। और हाँ, बता दूं, पहले ही क्लियर कर देता हूं, चैप्टर काफी बड़ा है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी वीडियो के अंदर ये पूरा खत्म हो जाएगा। इसका पार्ट 2 भी आएगा चैप्टर के अंदर से ही, क्योंकि 2 हिस्सों में बटा सा लगा मुझे, और जो कि आपको अलग अलग समझाने जरूरी है, डिटेल के साथ में समझाने जरूरी है, क्योंकि आप चाहते हो डिटेल के साथ समझना। और हाँ, एक चीज और है कि आप जो है, आप में से कुछ को जो है पीडीएफ चाहिए होती है, नोट्स चाहिए होते हैं रिटर्न में, तो मैं कोशिश करूंगा आपको लिंक प्रोवाइड कर दूं उसका। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर एक में लिखा जाएगा, क्योंकि कुछ एक पिछले पेंडिंग है, इंटरनेट इशू रहते हैं बीच में। तो आप जो है, हमारी साइट है cclchapter.com, cclchapter.com। ठीक है, इस साइट पे जाके गूगल पे सर्च कर लेना CCL चैप्टर, तो साइट मिल जाएगी आपको cclchapter.com के नाम से। वहां पे जाके आप देख सकते हो, जो नोट्स वगैरह जो भी होगा वहां पे ऐड होगा, उसी साइट के ऊपर होगा सब कुछ ऐड। ठीक है, अगर बाय मिस्टेक मैं लिंक ऐड करना भूल जाता हूं तो आपको मैंने साइट का नाम बता दिया है। चलो अभी शुरू करते हैं, बहुत टाइम बर्बाद हो गया आपका, है ना, मैंने फालतू की बकबक कर दी है। अब यहाँ पे बात आती है रिसोर्सेज की और एक आती है डेवलपमेंट की। रिसोर्सेज क्या होती है? संसाधन, कुछ भी चीज जो हमारे अराउंड है, जो हमारी हेल्प करती है। जैसे ये बुक है, पढ़ने में हेल्प कर रही है, ये मार्कर है, लिखने में हेल्प कर रहा है, तो ये हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। ठीक है, क्या चीज है? जो भी हमारी मदद करती है। अब लैंग्वेज के हिसाब से अगर हम पढ़ते हैं तो इन्होंने क्या बताया है? थिंग्स अवेलेबल इन एनवायरमेंट विच कैन बी यूटिलाइज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो हमारी जरूरतों को पूरा करें, विद द कंडीशन दैट इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। उसमें टेक्नोलॉजी का यूज हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, ठीक है ना। इकोनोम क्या बोल रहा हूँ मैं, कंफ्यूज हो गया। इकोनॉमिकली feasible and culturally acceptable can be called as resource। देखो, ये तो हो गई डेफिनेशन का काम, डेफिनेशन आप लोग भी पढ़ लोगे, समझना जरूरी है। मुद्दे की बात ये है कि कोई भी चीज जो टेक्नोलॉजी जिसके अंदर इस्तेमाल की गई है, जैसे बोर्ड बनाने में, मार्कर बनाने में, बुक को प्रिंट करने में, ये सारी चीजें, प्रिंटर हो गया, मशीनें हो गई बहुत सारी, वो सारी चीजें रिसोर्सेज के अंदर आती हैं। यानी कि जो नेचुरल फॉर्म में होती हैं उसको हमने डेवलप कर दिया आगे अपने पर्सनल यूज के लिए, अपनी नीड्स के लिए, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। और उन्हीं रिसोर्स के ऊपर हम करते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होती है तरक्की करना। अब कैसी तरक्की? देखो, पहले का जमाना आपको याद होगा, 10th में हो गए होगा शायद, 2003, 5, 7 तक का जमाना, तो कुछ तो पता होगा। उस टाइम में कि बटनों वाले फोन आते थे, है ना। आजकल क्या है, ऐसे टच वाले फोन आ गए हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। उनके ऊपर जो फोन था, काम तो पहले कॉल करना था, अब इंटरनेट भी चलता है, आप ये वीडियो भी देखते हो, तो उसके अंदर जो है टेक्नोलॉजी के अंदर वो डेवलपमेंट हो गई है। ठीक है, उन रिसोर्सेज के अंदर डेवलपमेंट हो गई है। चलो अभी देखते हैं, ये हमारे जो रिसोर्सेज है ना, ऐसा नहीं है, बहुत सारे पंगे हैं, अब अलग अलग है, ऐसा तो एक दो तो है नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, और उनको बांटना जरूरी है कि हाँ ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा। बस हमने ऐसे ही बांट लिया और कुछ नाम रखे, कुछ तो बांटे हमने ओरिजिन के बेस पे। ओरिजिन होता है पैदावार, ठीक है, मतलब 2 तरीके के होते हैं इसमें, एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। क्या होता है? बायोटिक, और एक होता है एबायोटिक। अब बायो, देखो, बायो नाम का शब्द आपने इंग्लिश मीडियम में हो, बायो का पता होगा, बायो, बायोलॉजी, मतलब जिंदा चीजें, बायो वही तो होती है। बायोटिक यानी कि जो रिसोर्सेज जिंदा हो, जैसे ह्यूमन बींग, हम भी एक रिसोर्स का काम करते हैं, ठीक है ना। ह्यूमन बींग हो गए, और भी एनिमल्स हो गए, ट्रीज, प्लांट्स, ठीक है, वो सारी चीजें बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आती हैं। एबायोटिक रिसोर्स, अब बायो तो है नहीं, एबायो लगा दिया, ए लगाने से आपको पता है उसका मतलब बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये बायो था मतलब जिंदा, एबायो मतलब मुर्दा, यानी कि निर्जीव वस्तुएं, लाइक जो भी कुछ आपको दिखता है, जो जिसके अंदर जान नहीं है, लाइफ नहीं है जिसके अंदर, वो सारे रिसोर्सेज एबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर
आते हैं। अब ऐसा तो था नहीं ओरिजिन से काम बन जाएगा, हमने ढूंढा एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब खत्म होने के ऊपर। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं, कुछ संसाधन हमारे पास ऐसे हैं जो खत्म हो जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे सूर्य का प्रकाश आना। हाँ ऑब्वियस सी बात है, नहीं खत्म होंगे वो इतनी जल्दी, मतलब करोड़ों अरबों साल लगेंगे, उसका हमें नहीं पता, क्योंकि हम तब तक जिंदा शायद क्या नहीं ही रहेंगे, ठीक है, शायद बोल रहा हूं मैं भी। एग्जॉस्टिबिलिटी, इसको दो हिस्सों में बांटा, एक होता है रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यू मतलब रीन्यू, न्यू का मतलब क्या होता है नया, री मतलब दोबारा से, ठीक है, जहां पे रीवर्ड आता है ना दोबारा से, इसका मतलब ऐड हो जाता है उस वर्ड के आगे, ठीक है। एबल मतलब योग्य, ठीक है, रीन्यूएबल यानी कि दोबारा प्रयोग करने योग्य है, ठीक है, दोबारा नया बन सकता है वो। लाइक उदाहरण के तौर पे सोलर एनर्जी, ठीक है, धूप से जो बिजली बनती है, विंड एनर्जी। अब हवा है, एक बार इधर जाएगी एक बार इधर जाएगी, खत्म थोड़ी ना होगी वो हवा, तो वो सारे रिसोर्सेज रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो खत्म हो जाएंगे, लाइक कोल पेट्रोल। अगर आपने क्लास 8 भी अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा कोल पेट्रोल, ये कोल और पेट्रोलियम, तो वो दो रिसोर्सेज तो बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको बनने में ना लाखों करोड़ों साल लगते हैं। आज से माना जाता है बस हजारों करोड़ साल पहले कि धरती पे विनाश हुआ, उल्का गिरी, फट गया सब कुछ और समा गया धरती के अंदर, उसकी वजह से वो पेट्रोल डीजल हमें आज मिल रहे हैं। अब आज अगर हम मर जाए सारे के सारे, गैस करो तो कब मिलेंगे हमें तो मिलेंगे नहीं ना, तो इसीलिए वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? देखो वीडियो में मजा आ रहा हो ना तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। और हाँ, थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी का इशू था आप लोगों के साथ में, क्योंकि पहले यार सेटअप वेटअप सही नहीं था अपना। अब जो है मैंने ऑडियो क्वालिटी बेहतर करने की कोशिश की। और बता दो यार ऑडियो सही है या फिर थोड़ा बहुत अब भी इशू लगता है, आवाज बता देना कम या ज्यादा क्या चाहिए आपको, ठीक है। आप अगर ज्यादा होती तो यार कम कर सकते हो, लेकिन कम नहीं पड़नी चाहिए आपको आवाज, ठीक है, बता देना मेरे को। अब जो है ओनरशिप के हिसाब से बांटा हमने, किसके हिसाब से? ओनरशिप। अब ये ओनरशिप क्या चीज है? ओन, मैं खुद है ना ओन करता हूं, ये गाड़ी मेरी है, ये घर मेरा है, ये बोर्ड मेरा है, ऐसे बोलते हैं ना। ओनरशिप यानी कि मालकान, मालिक बनने के उस पे हमने बांट दिया। कैसे? एक होगा इंडिविजुअल रिसोर्सेज। कैसा रिसोर्स? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब खुद का, खुद का ही तो है ये जो भी वीडियो बना रहा है मेरी खुद की है, ठीक है, मैं बोल रहा हूं ये भी मेरा खुद का है, मतलब प्रॉपर्टी बोल रहे हैं ये लोग। वैसे प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी आपकी खुद की है उसको हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोलेंगे। वैसे ही कुछ सरकारी जगह होती है जिनको हम कम्युनिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे आप, मुझे नहीं पता कहाँ से देख रहे हो वीडियो को, किस एरिया से, बट हाँ इतना तो समझ जाओगे, जो गांव में, गांव के आसपास का जो इलाका होता है उसमें पंचायती जगह बचती है, मतलब गवर्नमेंट जगह होती है, वो फालतू में पड़ी रहती है, खाली कोई यूज नहीं होता उसका, उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। कम्युनिटी ओन करती है उसको। ऐसा नहीं है अकेले बंदे की है वो, मतलब गांव की हो सकती है, गांव की संपत्ति है, हर गांव में होती है वो अलग अलग, आपको पता होगा इस चीज के बारे में, ठीक है। शहरों में भी होते हैं, पार्क हो गए मान के चलो, तो वो कैसे होते हैं? कम्युनिटी के। अब वैसे ही नेशनल और ऐसे ही आगे चलते आते हैं इंटरनेशनल। देखो दोनों चीजें मैंने बताई नहीं, आप लोग बोलोगे तो देखो समझो, नेशनल क्या होता है? देश की संपत्ति। कैसे? हाँ, देश की, मतलब देखो कंफ्यूज हो गए होगे, देखो कम्युनिटी तक तो ठीक था यार, ये जगह हमारे गांव की है, ये उसकी है, लेकिन नेशनल जगह कैसी होगी फिर? नेशनल देखो, इंटरनेशनल कैसी होगी फिर? नेशनल तो देखो, इंटरनेशनल वो होती है जो यूज में नहीं आ रही ज्यादातर। नेशनल जैसे हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया का मैप तो पता होगा। अब नीचे की साउथ साइड में आप जाओगे तो वहां से जो समुद्र का बीच है, ठीक है, पूरा किनारा पड़ता है ना दोनों साइड से। अब जो वो किनारा है उसमें से हमने क्या कर रखा है ना, एक सिस्टम बना रखा है कि 200 किलोमीटर तक, कितनी दूर तक? 200 किलोमीटर दूर तक हमारी, मतलब वो जगह हमारी मानी जाएगी। हर देश का ऐसा ही सिस्टम है। और उसके अगर हम आगे जाते हैं तो वो जगह हमारी नहीं होगी। अगर कई जगह है, जैसे पॉइंट नेमो आ गया, ठीक है, अब आपको नहीं पता पॉइंट नेमो अमेरिका और बीच में, मतलब काफी बड़ा समंदर पड़ता है, और 200 किलोमीटर उनका भी खत्म, उनका भी, और बीच में कोई देश ही नहीं है। अब वो जगह जो खाली बच गई, वो ऐसा तो है नहीं कि मेरी है, तेरी है, देश की है, इस देश की, उस देश की, किसी की नहीं है वो,
वो खाली पड़ी है लेकिन किसी की नहीं है। वहां पे क्या होता है, पॉइंट नेमो एक ऐसी जगह है जहां पे सैटेलाइट्स को ड्रॉप किया जाता है जो स्पेस में से मतलब खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, नॉन यूजेबल हो जाती है, तो उनको ऊपर से फेंक दिया जाता है पॉइंट नेमो में, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल जगह है और वहां पे कोई नहीं रहता, आसपास कोई नहीं रहता किलोमीटरों तक भी, ठीक है। वैसी जगहों को इंटरनेशनल बोलते हैं। कुछ देशों के अंदर भी होता है, मतलब बाउंड्री होती है या इंटरनेशनल बाउंड्री, वैसा ही तो सिस्टम है, ऐसे ही नेशनल, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया आपको ओनरशिप के हिसाब से। अब फाइनल आता है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हमने पढ़ा था यार, डेवलपमेंट क्या होता है, रिसोर्सेज को डेवलप करना। तो हमने डेवलपमेंट के हिसाब से भी बांट दिया। क्यों बांटा हमने, क्यों बांटा, क्योंकि हमें कुछ चाहिए। आपको अपने साइंस में पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो बन नहीं सकती, खत्म नहीं हो सकती, लेकिन हमें एनर्जी चाहिए, हमें तो चाहिए ना एनर्जी। तो उसी के लिए हमने इनका सिस्टम बना दिया डेवलपमेंट के हिसाब से। अब क्या हुआ, कुछ तो बांटे हमने पोटेंशियल में, कुछ डेवलप्ड स्टॉक में, कुछ रिजर्व्स में, ठीक है। देखो रिजर्व्स का तो पता ही होगा, रिजर्व्स जैसे आपने 8th में पढ़ा होगा, ठीक है, और भी 9th में भी आया होगा शायद ये वर्ड, और नॉर्मल सा वर्ड है रिजर्व। जो हम चीज, जो हमारे पास, मान के चलो मेरे पास 6 मार्कर है, मैं एक का यूज कर रहा हूँ, 5 मैंने रिजर्व कर लिए, आगे आने वाले मान के चलो ये मार्कर खत्म हो जाएगा तब मैं अगले मार्कर का इस्तेमाल कर पाऊंगा, ऐसा सिस्टम है। तो अब वो जो 5 मार्कर है वो रिजर्व है मेरे पास। ऐसे ही पेट्रोल और डीजल, ठीक है, मतलब पेट्रोलियम बोल सकते हो बेसिकली। तो जो पेट्रोलियम है ना हमारा, वो रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि जब हमारे दुनिया का पेट्रोलियम खत्म हो जाए ना, तो हम उसका यूज कर सके, ठीक है। रिजर्व वो चीजें होती है। अब ये दो चीजें थोड़ी सी अलग होती हैं। पोटेंशियल, तुम्हारे अंदर ना इतना पोटेंशियल है, तुम इस वीडियो को पूरी देख के जा सकते हो। मतलब बात ऐसी है कि पोटेंशियल हार्ड चीज नहीं है कुछ भी। पोटेंशियल क्या होता है कि मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी, कितनी ले सकते हैं हम। उदाहरण के तौर पे गुजरात, राजस्थान, वहां पे क्या होता है, वहां पे धूप अच्छी आती है, धूप सनलाइट जो है बहुत अच्छी आती है, उसके अलावा विंड भी अच्छी चलती है वहां पे। तो वहां पे विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन हम यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस्ड नहीं है कि हम उसका मैक्सिमम पोटेंशियल ले सके। सूरज के ऊपर हम जाके उसकी एनर्जी को सोख नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल नहीं है, ठीक है, इतना। लेकिन हम जो है पृथ्वी के अंदर से सोख सकते हैं। अब वैसे ही हम आते हैं डेवलप्ड, देखो थोड़ा सा फर्क है, बस ज्यादा नहीं है। डेवलप्ड स्टॉक, स्टॉक क्या होते हैं, सुरक्षित चीजें। स्टॉक क्या होती है, सुरक्षित चीजें। अब रिजर्व भी सुरक्षित चीजें, स्टॉक भी, ऐसे कैसे। तो क्या होता है ना, रिजर्व्स तो होते हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने जो सुरक्षित रख लिया है। स्टॉक क्या होते हैं, स्टॉक क्या होते हैं कि वो चीजें जो हमें पता है वो चीजें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, हमें उसकी जरूरत है, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको प्राप्त कर सके। क्या कर सके, प्राप्त कर सके। उदाहरण के तौर पे अभी मान के चलो एक प्लेनेट है मार्स, हम उसमें जीवन पैदा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। वहां पे मान के चलो हीरे की खान है, मान के चलो बस, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम मार्स पे जाएं, उस हीरे की खान को खोदें और वहां से हीरे उठा के ले आए, वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो वो मार्स के ऊपर वो स्टॉक पड़ा हुआ है। ऐसे ही पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चीजें, समुद्र की गहराई में जहां तक हम पहुंच भी नहीं सकते, वहां पर बहुत सारी चीजें, लेकिन हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, इतनी डेवलप्ड रिसोर्सेज नहीं है कि हम उनको निकाल सके वहां से, ठीक है। तो वो होते हैं स्टॉक, ठीक है। समझ में आ गए, ये सारे पॉइंट्स बेसिक थे और बहुत आसान भी थे, कितनों को समझ में आ गया। और इन्हीं के बेस के ऊपर एक क्वेश्चन हर बार मोस्टली केसेस में एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, कुछ भी पूछ लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बायोटिक है, बायोटिक, ठीक है, बहुत सारा पंगा है। और आपको जो है इनका सारों का पता लग गया है, था ना बहुत आसान समझना इनको। चलो तो अभी चलते हैं यहां से आगे। अब बात आती है, डेवलपमेंट हो गई है ना, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब ये डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या चीज आ गई फिर, है ना। तो क्या होता है, हमने रिसोर्सेज तो है हमारे पास में, लेकिन हम उनको डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। वो डेवलपमेंट स्टेज में, जैसे इंडिया ना
डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, वो विकसित हो रही है। वैसे ही डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं रिसोर्सेज में। मैंने आपको उदाहरण दिया था मोबाइल फोन का, पहले वो बटनों वाले आते थे, टच वाले आ गए, अब बोल रहे हैं मुड़ने वाला फोन आ जाएगा। वैसे आ गया, आएगा क्या, आ ही गया, लेकिन ज्यादा यूज में नहीं है अभी। तो वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो डेवलपमेंट का ऐसा नहीं है, फायदे तो बहुत सारे हैं। तरक्की, हमें तरक्की चाहिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें अपना ग्रह प्लैनेट बचाना पड़ेगा, ठीक है। नुकसान हो रहा है यार इस डेवलपमेंट का, क्या क्या नुकसान हो रहा है देखो। एक पॉइंट तो आता है ओजोन का। ओजोन क्या है, एक ऐसी परत है पृथ्वी के बाहर, हमारी प्लैनेट अर्थ के बाहर एक ऐसी कवरिंग है ऑक्सीजन की, O3 की एक कवरिंग है। अब ये कवरिंग क्या करती है, हमें जो सन है ना, सन की लाइट आती है, उसमें कुछ रेडिएशंस आती हैं, उन रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन डेवलपमेंट के चक्कर में हम इस ओजोन का डिप्लीशन कर रहे हैं, यानी कि डैमेज कर रहे हैं ओजोन को, ठीक है। खराब हो रही है ओजोन धीरे धीरे। और आपको पता ही होगा एक ओजोन होल हो चुका है अंटार्कटिका के ऊपर, ठीक है, वो इसी का नतीजा है। उसके अलावा देखो क्या होता है, रिच पुअर, ठीक है, ऐसे नहीं है रिच पुअर समझाऊंगा मैं, ऐसे नहीं, बस पॉइंट के नाम पे बता दिया मैंने आपको। क्या होता है, रिसोर्सेज का जो है ना, हमने बंटवारा कर रखा है कि जो अमीर आदमी है सारे रिसोर्सेज वही यूज करता है, गरीब तक पहुंच नहीं पाते। उसकी वजह से रिच और पुअर का भेदभाव बढ़ता चला जाता है। मतलब कि जो बड़ी संपत्ति है, मान के चलो एक तेल का कुआं, एक बंदा ओन करता है तेल के कुएं को, इंडिविजुअल बना दिया उसको तेल के कुएं को, वो रिच हो गया बेच के उसको, है ना। कहीं पे भी मतलब ऐसे चलता है, बहुत सारी जगहों पे चलता है। और यही चीज ये बता रहे हैं कि डेवलपमेंट के चक्कर में रिच और पुअर का भेदभाव ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। उसके अलावा जो है बोलते हैं डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द फुलफिलिंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ अकेले आदमी, इंडिविजुअल्स, उनकी लालच की क्षमता कभी खत्म ही नहीं होती, और वो रिसोर्सेज अपने पास इकट्ठा करते जाते हैं, लेते जाते हैं और रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं जो कि किसी के काम आ सकते थे, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि पंगा बड़ा था, डेवलपमेंट के नाम पे धोखाधड़ी हो रही थी, देश नहीं दुनिया बर्बाद हो रही थी, देश नहीं दुनिया बर्बाद हो रही थी। तो एक हम लोगों ने, सारे देश वालों ने मिलकर सोचा कि चलो कुछ किया जाए, देश का भला किया जाए। तो एक जगह है, आपको पता है यहाँ पे ओलंपिक भी हुए थे अभी फिलहाल में ही, ठीक है ना, 2016 में हुए थे शायद से। तो अब जो है ये रियो डी जानेरियो, ठीक है, कहाँ पे पड़ता है, ब्राजील के अंदर, ठीक है। कहाँ पे, ब्राजील के अंदर। यहाँ पे 1992 के अंदर एक अर्थ सम्मेलन बनाया गया। अर्थ मतलब लोग इकट्ठा हुए दुनिया भर के कि हमें अर्थ को मतलब मैनेज करना है, सही करना है, कंट्रोल में लाना है। और यहाँ पे एक 21 का एजेंडा ला गया, एजेंडा 21। और इसके तहत क्या था कि हमें जो है कुछ लिमिटेशन लगानी पड़ेंगी, जैसे एरिया फॉरेस्ट का कितना रहेगा, वो कितना रहेगा, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इसमें डिस्कस हुआ था। सो ये चीज़ छोटी सी थी, बस हाँ बतानी जरूरी थी, लेकिन क्योंकि ये चीज़ भी मायने रखती है। अगर आप थोड़ी बहुत कॉम्पिटिटिव में जाओगे, आगे जॉब ढूंढनी है, तो यार ये ऐसी चीज़ें क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। सो बेसिक सी बात थी और जो मैंने आपको बता दी है। अब आती है रिसोर्स प्लानिंग। क्या आती है, रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स का तो पता ही है आपको, प्लानिंग क्या होती है, प्लान करना, कुछ भी चीज हो उसको प्लान करना, वो होती है रिसोर्स प्लानिंग। अब ऐसा कैसे करें इनकी प्लानिंग। अब हम बाहर नहीं जाते, किसी देश में नहीं घूमने जा रहे, हम भारत की बात करते हैं। भारत के अंदर क्या है, अगर आपको इंडिया का नक्शा थोड़ा बहुत भी पता है, वैसे यार 10th में आ गए हो, नक्शा पता होगा। देखो मैं ऐसा नहीं है कि अच्छे वाला नक्शा बना दूंगा आपके लिए, कतई नहीं बनाऊंगा मैं बिल्कुल भी, ठीक है, लेकिन फिर भी एक रफली सा बना सकता हूं मैं आपके लिए। ऐसा कुछ है भारत का नक्शा, ठीक है। अब इस नक्शे के अंदर मैं आपको एक चीज बताऊं, तो यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, ये वाला दूसरा मार्कर लेना पड़ेगा, कंफ्यूजन होगा नहीं तो, है ना। तो जो ये वाला एरिया है, इधर की साइड वाला एरिया, ये वाला, ठीक है ना, इस एरिया के अंदर, मैं बोर्ड से बाहर चला गया, कोई बात नहीं है, ठीक है।
लेकिन अब नक्शे को समझो थोड़ा सा कि यहाँ पे इस वाले एरिया में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी ज्यादा है, गुजरात राजस्थान का एरिया। अब यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इस एरिया के अंदर क्या है कि यहाँ पे मिनरल्स ज्यादा हैं, कोल माइंस है, ठीक है, मतलब कि बहुत सारी खदानें हैं जो कि बेशकीमती है, लोहा वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे इस एरिया के अंदर मिट्टी अच्छी है, यूपी, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, यहाँ पे खेती अच्छी होती है, ठीक है, जरूरी नहीं है हर चीज एक ही जगह पे मिले, ठीक है। और ये वाली जगह अलग काम के लिए है। अब रिसोर्सेज तो हैं, रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे मिनरल्स भी मिल रहे हैं, एनर्जी भी मिल रही है, हमें सारी चीजें मिल रही है, लेकिन हम उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन सिस्टम्स को मैनेज करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि जहाँ पे मान लो यहाँ पे खान है तो यहाँ पे लोहा मिल रहा है 20 रुपए किलो, और अगर हम वही हरियाणा के अंदर आके लेते हैं तो वो मिल रहा है 50 रुपए किलो। तो इतना जो गैप आ रहा है उसको मैनेज करना पड़ेगा, और ऑल ओवर जो कंट्री है उसमें जो है उनको प्रॉपर ढंग से पहुंचाना पड़ेगा। वही चीज जरूरी है, वो चीज जरूरी है आपके लिए, क्योंकि उसके बिना रिसोर्सेज बर्बाद होते जाएंगे। अब यहाँ वाले हैं, इनको खाना तो चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि भूखे घूमेंगे ये लोग। वैसे ही यहाँ वाले हैं जो यहाँ पे सूखा पड़ता है, रिसोर्सेज है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, सब कुछ है, लेकिन पानी नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीजें मुहैया कराई जाती है। सरकार जो है एक मीडियम है जो कि इन सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करके सप्लाई करता है ऑल ओवर कंट्री, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम रिसोर्स प्लानिंग। देखो इतनी ज्यादा डिटेल की बात थी नहीं, छोटी सी लाइन लिख रखी थी इन लोगों ने, लेकिन आपको समझाना जरूरी था। और ऐसे समझाओगे कि ऐसे समझोगे आप तो ऐसा होता है कि एग्जाम में घुमा भी देते हैं ना क्वेश्चन को, आप कर लोगे आराम से। चलो ये हो गया। अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, ये सेम ही बात हो गई, ठीक है। अब आता है आगे लैंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। लैंड यूटिलाइजेशन जो है आपका पार्ट 2 के अंदर कराऊंगा मैं, क्योंकि यार वीडियो मुझे लग रहा है बहुत बड़ी चली गई है, तो पार्ट 2 में होगा। और हाँ, वीडियो बता देना कैसी लगी, मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लेना। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी भी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड छूटने ना पाए। और हाँ, बता देना यार कोई और बुक करवानी हो आपको